नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का विशेष महत्व भी है क्योंकि ये बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों व संस्कारों को लेकर जन्मा है। ये कालचक्र में एक ऐसा स्थान होता है जो सदा ही रहता है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसको सही ढंग से जान लीजिए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है। तो हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बुधवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। पंचांग 14 अक्टूबर 2022 शुक्रवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो प्रातः से रात्रि 4:52 तक रहेगी। अनंतर षष्ठी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र का मान प्रातः काल से रात्रि 8:47 तक रहेगा। अनंतर मृगशिरा नक्षत्र है। व्यतिपात योग प्रातः से अपराह्न 1:58 तक है। अनंतर वरीयान योग है। प्रथम करण कौलो है जो प्रातः काल से अपराह्न 3:56 तक है। अनंतर तैतिल करण है जो रात्रि में 4:52 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 6:05 पर है तथा सूर्यास्त 5:39 पे। राहु काल अपराह्न में 10:25 से 11:52 तक रहेगा। तो ये था बुधवार का हमारा पंचांग। आचार्य जी, पिछले कार्यक्रम में आपने वेदों पर जानकारी दी थी। आज धर्मशास्त्र में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देने जा रहे हैं? आज हम वेद के संरक्षण और उसके स्वरूप पर हम विमर्श करेंगे। वैदिक साहित्य का संरक्षण जिस प्रकार वह आज तक सुरक्षित है, यह एक ऋषियों की महान संकल्पना है, महान योजना है, जो अनगिनत वर्षों के बाद भी वैदिक साहित्य को अपने स्वरूप में अक्षय बनाए हुए है। वेदों की प्राचीनता के पश्चात भी इसका वास्तविक रूप वर्तमान तक विशुद्ध और संरक्षित है। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान मैक्स मुलर ने भी माना है कि वेदों का पाठ हमें इतनी सटीकता और सावधानी के साथ सौंपा गया है कि शब्दों में यदि ही कोई परिवर्तन हो अथवा पूरे वेदों में कोई अनिश्चित पहलू हो, इसका श्रेय वैदिक दृष्टाओं ऋषियों को जाता है, जिन्होंने अपने समस्त ज्ञान के द्वारा वेद के पाठ की रक्षा और संरक्षण के साधनों को विकसित किया। वैदिक मंत्रों में उच्चारण के विधि स्वर होते हैं जो शब्दों के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हैं। मंत्रों को कंठस्थ करने हेतु 3 प्रकार के पाठ होते हैं, उनको प्रकृति पाठ कहते हैं। पहला संहिता पाठ, जिसमें मंत्र के अपने वास्तविक स्वरूप में अध्ययन किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। दूसरा है पद पाठ, जिसमें मंत्र के प्रत्येक शब्द का अलग अलग उच्चारण होता है। तीसरा है क्रम पाठ, जिसमें मंत्र के 2 शब्दों को संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाता है, जैसे क ख ख ग ऐसे। वेद को कंठस्थ करने हेतु निम्नलिखित 8 विकृतियां हैं जो हम बता रहे हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गणः अष्टौ विकृतिः प्रोक्ता कम पूर्वा महर्षि, अर्थात जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ और सबसे अंतिम है घन पाठ। इनमें घन पाठ सबसे कठिन और सबसे बड़ा है। दूसरे चरण में अनुक्रमणी नामक ग्रंथ आते हैं जो वेदों की साहित्य को सुरक्षित करने में अत्यंत उपादेय हैं, जिसमें ऋषि, देवता और छंद के नाम का उल्लेख वेदों के प्रत्येक मंत्र के संदर्भ में किया गया है। और इन्हीं छंदों के ज्ञान के द्वारा मंत्रों का संरक्षण हुआ। इन्हीं पाठ के द्वारा इन 3 प्रकृति पाठ, 8 विकृति पाठ
और छंदोनुक्रमणियों के विधान के द्वारा वेद में इतने सहस्त्रों वर्षों के अंतराल के बाद भी, लक्ष वर्षों के अंतराल के बाद भी एक बिंदु मात्र का भी उसमें प्रक्षेप नहीं किया जा सका है। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के लिए बुधवार के राशिफल के बारे में। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लिए लोगों के बुधवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, व्यापारियों का अपने पुराने ग्राहकों पर विश्वास प्रबल होगा। उनके द्वारा नए ग्राहक भी बनने वाले हैं, अर्थ के नए स्रोत बनने वाले हैं। मित्रों के द्वारा आपके सहायता की उपलब्धि होगी, साथ ही उनके साथ संबंध में प्रगाढ़ता मिलेगी। वृषभ राशि, कुटुंब के संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है, साथ ही सब प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न दिखाई भी देंगे। किंतु दिन के अंतराल में, दिन के व्यतीत होते होते कुछ निराशाजनक या मन की खिन्नता, मन अवसादग्रस्त हो सकता है, किंतु यह बहुत समय तक नहीं रहेगा। मिथुन राशि, यदि आप प्रणय संबंध में हैं तो आज के दिन आप आपसी समझ पहले मुकाबले बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नवीन करने का प्रयास करेंगे। कर्क राशि, विद्यालय के किसी परियोजना पर कुछ समय से काम करने वाले विद्यार्थी आज के दिन निराश हो सकते हैं। वह परियोजना आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने वाली हो सकती है। ऐसे में धैर्य नहीं खोना चाहिए, आपको संयम से काम लेना चाहिए। तो आज पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रह सकता है, इसीलिए पूरी तरीके से सावधानी बरतें। तो आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि, वे जातक जो निजी क्षेत्रों में सेवारत हैं, उनके लिए आज कुछ ऐसी परियोजनाएं मिल सकती हैं जिसमें उनकी प्रतिभा में निखार आ सकता है। प्रतिभा प्रदर्शित होगी। उच्चाधिकारियों से आपको कुछ देशांतर, दूरस्थ या विदेशी परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में किसी अवसर को जाने न दें, ध्यान से उन अवसरों का अनुसंधान करते रहें। कन्या राशि, आज का दिन आपके प्रणय जीवन के लिए अति उत्तम है। यदि आप अविवाहित हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि आपको कोई अवसर ऐसा प्रणय संबंधी मिलने वाला है, किंतु उत्तेजित होने से बचें। तुला राशि,
जो अभी अभी उच्च शिक्षा में प्रविष्ट हुए हैं, तो नए दोस्त जो बनेंगे वे आपके अध्ययन में सहायक होंगे। साथ ही विद्यालय की परियोजना में कुछ आज नया करने का अनुभव मिलने वाला है। यदि परीक्षा का तनाव भी आपको पीड़ित करेगा। वृश्चिक राशि, वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, वे अपने लिए कुछ नवीन कार्य करने की हेतु सोच सकते हैं। उनका परीक्षा से मोह भंग हो सकता है, मन अवसादग्रस्त हो सकता है। साथ ही अपने पैतृक कार्यों में पिता के हाथ बटाने का अवसर प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं। यद्यपि कोई भी कार्य अच्छे विचार विमर्श के बाद ही करें। तो आज चिंताएं घेरे रहेंगी, दिन के अंत में कुछ राहत मिल सकती है। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के किस्मत के बारे में। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के राशिफल के बारे में। आचार्य जी क्या कहती है इन राशियों की किस्मत? धनु राशि, नौकरी में काम तो आज कम होगा, लेकिन आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, लेकिन कार्यालय में आपको लेकर राजनीति संभव हो सकती है। ऐसे में इस राजनीति से दूर रहें। किसी भी बात पर गंभीर चिंतन न करें, अन्यथा बाद में आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि, घर का कोई कनिष्ठ सदस्य, छोटा सदस्य आपसे कुछ कहने की योजना बना सकता है, चेष्टा कर सकता है। ऐसे में घर के किसी भी सदस्य की बात को अनसुना न करें, उनका सहयोग करें। पड़ोस में आपको लेकर के आपके अगल बगल अच्छी वार्ता हो सकती है, सकारात्मक माहौल बना रहेगा। कुंभ राशि, जो विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, वे नए पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सकते हैं, नए अध्ययन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जो आगे चल के उनके लिए बहुत कार्य आने वाला है। व्यापारी लोगों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। मीन राशि, वे जातक जो स्कूल में अध्ययनरत हैं, आज के दिन सावधान रहें, क्योंकि आज आपके परिवार में आपके अध्ययन के प्रति अच्छा माहौल नहीं रहेगा। घर के सदस्य आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। ऐसे में पढ़ाई को लेकर सावधान रहना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज तबीयत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आप सभी को। मौसम का प्रभाव भी पड़ सकता है, इसके चलते तबीयत का विशेष ख्याल रखें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये था बुधवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन है, और उम्मीद है आपको हमेशा की तरह आज भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।